पिछले हफ्ता में हमने अशोकनगर को 13,000 के शर्त के मैच में बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त दी थी। तो उसी का बदला लेने के लिए अशोकनगर टीम 200 की स्पीड में दौड़कर हमारे ग्राउंड पर आ जाती है और अब वो तो यहाँ पर टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं। इस मैच में शर्त रहेगी मात्र 15,000 रुपए की। तो अब यहाँ पर अशोकनगर की टीम फील्डिंग लगा ली तो हमारे दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग पर आ जाते हैं। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। पहला ओवर अशोकनगर की तरफ से डालते हैं डेंजरस बॉलर विष्णु भाई। तो विष्णु भाई के इस ओवर में शोएब भाई यहाँ पर 2 चौक और 1 छक्का लपेट देते हैं। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 1 ओवर की समाप्ति पर 14 रन। तभी दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर मदन गोपाल लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने के चक्कर में यहाँ पर कैच आउट हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे आते हैं मुलायम सिंह यादव। तो वो लास्ट बॉल पे एक शानदार छक्का लगाते तो हमारा स्कोर पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। अब अशोकनगर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं अमित नरवैया। तो अमित नरवैया के इस ओवर में शोएब भाई 2 चौका और 1 छक्का और लास्ट बॉल पे एक सिंगल की मदद से रन ले लेते हैं 15। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 37 रन। अब चौथा ओवर फिर से मंगल सिंह भाई लेकर आते और अपनी गेंदबाजी से यह मैच पूरा पलट देते क्योंकि इस ओवर में मात्र 1 रन देकर हमारे 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट शोएब भाई और रौनक भाई को आउट कर देते हैं। तो अब हमारा स्कोर होता है 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन। अब आता है इस पारी का लास्ट ओवर डालते हैं सोनर की तरफ से सचिन भाई। तो सचिन भाई के इस ओवर में आमिर भाई 1 चौका और 2 छक्का और लास्ट बॉल पे सिंगल की मदद से रन ले लेते हैं 17। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 5 ओवर की समाप्ति पर 55 रन। मात्र 56 रनों का हल्का सा टुच्चा सा स्कोर रोकने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर रणनीति बना लेती और फील्डिंग लगा लेती। इतने में दोनों ओपनर बल्लेबाज सुनर के आ जाते हैं। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट। पहला ओवर डालता है पवन। तो पवन अपने पहले ही ओवर में अशोकनगर के बकला से उधेड़ देता है और अपने पहले ही ओवर पवन मात्र 6 रन देकर उनके 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट आउट कर देता है। अब हमारी तरफ से दूसरा ओवर लेकर आता अमित राजपूत। तो अमित राजपूत की पहली बॉल पर बल्लेबाज कट खेलकर चौका लगा देते लेकिन राजपूत साहब यहाँ पर दूसरी बॉल पर शानदार कमबैक करते हैं और बॉल डॉट काट देते हैं। तीसरी बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेते हैं और चौथी बॉल पर भी यहाँ पर एक लेग साइड में सिंगल आ जाता है। पर इसके बाद अमित राजपूत यहाँ पर लगातार 2 बॉल डॉट काट देता। तो अब अशोकनगर का स्कोर होता है 2 ओवर की समाप्ति पर मात्र 12 रन। अब यह मैच थोड़ा थोड़ा करके मोगाली के पक्ष में आ रहा है क्योंकि अशोकनगर को जीतने की चाहिए अब 18 बॉलों में 44 रन। तभी तीसरा ओवर लेकर आता पवन। तो पवन यहाँ पर बैक टू बैक 2 बॉलर डॉट काट देता है। फिर पवन की तीसरी बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में खेलता लेकिन बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर बॉल जाती है अरुण भाई के हाथों में। वहां से डायरेक्ट थ्रो मारते हुए यहाँ पर बल्लेबाज रन आउट हो जाता है और अशोकनगर को यहाँ पर एक और बड़ा झटका लग जाता है। फिर पवन की चौथी बॉल पर न्यू बैट्समैन आकर एक लेग साइड में शानदार छक्का लगाता है। इसके बाद पवन यहाँ पर शानदार कमबैक करता और अपनी बाकी की 2 बॉल लगातार डॉट काट देता। तो अब अशोकनगर का स्कोर होता है 3 ओवर की समाप्ति पर 18 रन। अब इस मैच में हमारी पकड़ बहुत ही मजबूत हो जाती है क्योंकि अब अशोकनगर को जीतने की चाहिए 12 बॉलों में 38 रन। तभी चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर राजपूत साहब अशोकनगर को अकरम भाई साहब के हाथों में एक बहुत ही बड़ा झटका दे देते हैं लेकिन अमित की बाकी की 3 बॉलों में बल्लेबाज एक छक्का लगाकर रन बटोर लेते हैं 13। तो अब अशोकनगर का स्कोर हो जाता है 31 रन। अब यहाँ पर पूरा मैच पलट जाता है क्योंकि अब अशोकनगर को चाहिए 6 बॉलों में 25 रन। तभी लास्ट ओवर डालते आमिर भाई। तो आमिर भाई की स्टार्टिंग की 2 बॉलों में बल्लेबाज 2 छक्के लगाकर पूरा मैच अशोकनगर की तरफ ले जाता है। फिर आमिर भाई की तीसरी बॉल पर रन आता है मात्र 1 लेकिन चौथी बॉल पर